आप ड्रामा करते हो। दिल्ली में सबसे बड़ी झूठी पार्टी तुम ही हो। ओखला की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने इन समस्याओं को नासूर बना दिया। समस्याएं नहीं रही हैं अभी, ये नासूर बन गई हैं। जल बोर्ड किसका है? दिल्ली सरकार का है ना। दिल्ली सरकार किसकी? आपकी है ना। मैं हूं रुबान सारी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या हाल रहा, ये सब आप जानते हैं। एक भी सीट दिल्ली के आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। अब विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। जब चुनाव स्टार्ट होने वाले होते हैं तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पर बात शुरू होने लगती है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस वक्त बड़े दावेदार भी माने जा रहे हैं। इनका नाम है मोइनुद्दीन गरगजनी साहब। ये ओखला के रहने वाले हैं और आज हम इनसे ओखला पर ही बात करेंगे, ओखला की समस्याओं पर बात करेंगे। आप पिछले 25 सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं, आपने सारे कार्यकाल देखे, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल भी देखे। तो अभी जो मैं पिछले 5 सालों की बात करूंगी, कौन कौन से ऐसे काम रहे जो आपको लगता है कि नहीं हुए, होने चाहिए थे, और अब अगर आपकी पार्टी आगे आती है या आपको टिकट दिया जाता है तो आप उस पर फोकस करने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ओखला को तबाह और बर्बाद किया गया है। पिछले 10 साल से आम आदमी के विधायक हैं यहाँ, अमानतुल्लाह खान साहब। ओखला में इनकी कभी नियत ही नहीं रही काम करने की। आप देखिए, शाहीन बाग का देखिए क्या बुरा हाल कर दिया, बटला हाउस की गलियों का देखिए क्या बुरा हाल कर दिया। 2-2 साल से रोड खुदे हुए हैं, उनका बनाने का कोई मतलब नहीं है। आए दिन ने कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं। आप देखते हो, अभी एक रिक्शा पलटा था, उसमें एक बच्चे की जैसे तैसे जान बची थी। तो ओखला में कभी अमानतुल्लाह खान साहब की नियत ही नहीं रही कि वो कार्य करें। सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओखला में, रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जाम की भी प्रॉब्लम। और जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जाम की है। जगह जगह जाम का रहता है, कोई सुविधा ही नहीं है। भाई जब विधायक गायब है तो करेगा कौन? काम कौन करेगा? और आप करते हो, काम करते हो तो कोई एहसान करते हो पब्लिक पे आप। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि उन्होंने इन कुछ सालों में बहुत सबसे ज़्यादा काम जो है वो पूरे देश में जो दिल्ली में ही हुआ है, दिल्ली के विकास पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर। आप कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ। ओखला में क्या काम हुआ है? ओखला को तो तबाह कर दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया। आए दिन डेमोलेशन होते हैं। केजरीवाल चिल्ला के कहता था कि एमसीडी में मुझे ले आओ, दोनों गवर्नमेंट मिल के काम करेंगे। क्या काम किया उन्होंने? ओखला को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आए दिन डेमोलेशन हो रही हैं। 8-8 साल पुरानी बिल्डिंग, 15-15 साल पुरानी बिल्डिंग टूट रही हैं। आपका ध्यान कहाँ है? एमसीडी में कौन है? एमसीडी में कौन है? विधायक कौन है यहाँ का? काम कौन करेगा? आप काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप खास तौर से इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। आप चुप हो। किसके लिए बोलोगे भाई? आवाम ने आपको वोट दिया है, आवाम ने आपको वोट दिया है। आप कौम के लीडर बने हैं। हमारे यहाँ से जो हमारा विधायक था, कौम का लीडर बन रहा है वो। उस पे सोशल मीडिया पे आपने जो है लिख दिया, हवाबाजी कर दी, चल जाएगा। अरे भाई, लेकिन अमानतुल्लाह सोशल मीडिया पर फोटोज अक्सर डालते रहते हैं, कभी गली बनवाने की जो खुदाई हो रखी है, सब वो फोटोज तो डालते रहते हैं। वो डालते रहते हैं। कितने पिछले 1 महीने से 10 साल कहाँ थे भाई? 9 साल कहाँ थे? आपको काम करने का मौका दिया था, आपकी नीयत थी। आपकी नीयत होती तो ओखला का ये बुरा हाल नहीं होता, सीवरेज का ये हाल नहीं होता। आप जो है छोटे दुकानदार कितने परेशान हैं। आप देखिए ओखला में जाके क्या हाल कर रखा है। जगह जगह गलियां खुदी हुई हैं, जगह जगह पानी का जो है आपने तालाब बना रखा है। आप पेरिस बनाने के लिए आए थे दिल्ली को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देश की सबसे ईमानदार पार्टी जो चिल्ला के कहती कि हम ईमानदार, उसका मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र का विधायक दोनों करप्शन में जो है जेल में बंद है। लेकिन ये तो कहते हैं कि इन्हें बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। इनके सारे नेताओं को एक एक करके पकड़ के जेल में बंद कर दिया जा रहा है। जितने भी मुख्य चेहरे हैं सबको जेल में बंद कर दिया जा रहा है। बार बार अमानतुल्लाह पे ईडी की रेड पड़ती रहती है, उनको भी उठा के लेके जब चले जाते हैं। तो जब इस तरह माहौल बनाया है बीजेपी की तरफ से, वो किस तरह काम करेंगे? नहीं, काम करने के लिए रोक कौन रहा है? नियत है काम करने की। आप ड्रामा करते हो। दिल्ली में सबसे बड़ी झूठी पार्टी तुम ही हो। आपने जो वादे किए काम तो आप कर नहीं पा रहे। बीजेपी ये करेगी, वो नहीं काम करने दे रहा, बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे। अरे भाई, काम करने की नियत तो हो आपकी। 4 महीने पहले काम करोगे क्या? चुनाव आगे इसलिए निकले हो? चुनाव की वजह से काम कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। ओखला की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बेवकूफ़ बनाया गया है। ओखला की आवाम ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज कोई भी लीडर, आप देखो, गंदगी का अंबार है। रोडों पर निकलो, आप जो है जाम का अंबार है। जाम देखिए आप, जगह जगह जाम, जगह जगह जाम।
अच्छा, पिछले कुछ टाइम में देखा गया कि चलिए जाम है, ये तो पहले भी थी, लेकिन जो एक डेमोलेशन का एक जो बुलडोज़र की जो प्रक्रिया यहाँ पे भी शुरू कर दी गई है, घर गिराया जा रहा है चुन चुन के, वो अभी देखने को कुछ ज़्यादा शुरू हो गया है। आपकी पार्टी या आप लोगों ने किसी तरह का कोई एक्शन उठाया इसके खिलाफ? भाई एमसीडी में कौन है? आम आदमी पार्टी ना। दिल्ली सरकार में कौन है? आम आदमी पार्टी ना। आप बोले हो इस पर? आप पब्लिक में आए हो? एक बार आपने डेमोलेशन करने, जब वो एमसीडी आ रही है, आपने रोका है? आप भाई, फिर मैं ये कह रहा हूँ, कमज़ोर को कभी नहीं चुनना चाहिए। मैं ओखला की आवाम से अपील करना चाह रहा हूँ, ये कमज़ोर सरकारें हैं, इनको बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। 10 साल से यही रो रहे हैं, समस्याओं को नासूर बना दिया। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जब कांग्रेस आ जाएगी तो बीजेपी कांग्रेस को काम करने देगी? इंशाल्लाह हम काम करेंगे। हमने पहले भी काम किए हैं और अब भी काम करेंगे। हम अपने काम के दम पे। कांग्रेस नहीं तो बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर रखा है, आप कह रहे हैं आपको काम करने देंगे, कैसे लग रहा है? नहीं करने देंगे। आप हमारा नेता देखिए, आप राहुल गांधी सबसे ज़्यादा आज जो है पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा कोई भी इशू, चाहे जो है किसी भी हो, मोहब्बत की दुकान जगह जगह खुली हुई है। वो सबसे ज़्यादा हर मुद्दे पे वो बेबाकी तरीके से बोल रहे हैं। मुसलमानों के मुद्दे पर तो बेबाकी से बोलते हुए नहीं नजर आते। नहीं बोले हैं अभी, आपने देखा नहीं है, लिखा भी है उन्होंने, बोला भी है। अभी लिंचिंग वाला मामला था, उसमें खुल के बोले हैं। अच्छा, मतलब ये हम लोग ने ये भी देखा कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है राहुल गांधी पर हर तरफ से कि मुसलमानों ने आपको वोट दिया, आपको सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बना दी, उसके बाद अब जाके सोशल मीडिया पर 1-2 शब्द लिखते हुए, 1-2 पोस्ट लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। वरना इससे पहले मुसलमानों के साथ कुछ भी हो जाता था, लिंचिंग हो जाती थी, घर तोड़े जाते थे, और राहुल गांधी नहीं बोला करते थे। देखो, ताकत के साथ जो है राहुल जी बराबर बोलते रहे हैं और हर मुद्दे पे वो बेबाकी से बोलते रहे। वो मीडिया ने दिखाया नहीं दिखाया वो अलग बात है। लड़ाई वो लड़ रहे हैं, सर्वधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा मुसलमानों की, सबके लिए बोल रहे हैं। जहाँ भी गैर इंसाफ होता है, जहाँ भी ऐसी जायती होती हैं, तो राहुल गांधी खुल के बोलते हैं। अच्छा, फिलहाल अब मान लीजिए ओखला के क्षेत्र की बात करते हैं, हम ओखला की राजनीति की बात करते हैं, ओखला की समस्याओं पे बात करेंगे। अभी आपको जो मेन प्रॉब्लम्स जो दिख रही हैं वो कौन कौन सी है, और अगर आपकी पार्टी आ जाती तो आप उस पे किस तरह से काम करेंगे? पर्टिकुलरली नाम लेके बताइएगा कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है, आप उस पर क्या समाधान लाने की कोशिश करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जाम की, सीवरेज की, जो सबसे बड़ी समस्या है। एक पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। हमारी पार्टी आती है तो सबसे पहले नेक नियत से यही काम करेगी। आप आम आदमी पार्टी के विधायक ने इन समस्याओं को नासूर बना दिया। समस्याएं नहीं रही हैं अभी, ये नासूर बन गई हैं। कोई जख्म होता है ना और नासूर हो जाता है तो उसे भरने में बहुत टाइम लगता है। जो भी नेक्स्ट विधायक आएगा उसको उसकी नीयत होगी तो उसको भी करने में 2-3 साल लग जाएंगे। जैसे ओखला की जो जनता है उसे पानी खरीद कर पीना पड़ता है, जबकि पानी जो एक ऐसी जो मूल समस्या, मतलब एक क्या कहा जाए कि ज़रूरत है, हमारी बेसिक नीड है पानी, वो मिलना ही चाहिए हर इंसान को। तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी मिलता होगा ओखला में पानी, लेकिन जो यहाँ की, मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ यहाँ पे पानी लोगों को खरीदना पड़ रहा है। उसके पीछे क्या बड़ी वजह है? उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बीजेपी काम नहीं करने दे रही। ये ड्रामा है ना, ये इनका ड्रामा है। आपने पानी की पाइपलाइन डाल दी है, पानी कौन देगा? दिल्ली सरकार देगी। जल बोर्ड आपके पास है, आपने कोई कार्रवाई करी इस पर? आपने कभी कोशिश की इस पर? आप पाइपलाइन डलवा दी, 4-4, 5-5 साल, 2016 की पाइपलाइनें डली हुई हैं ओखला में, उसमें पानी नहीं आया है। आज भी जो है पानी माफियाओं का धंधा जोरों पे चल रहा है। भाई मजबूरी है लोगों की, पानी खरीद के पीना पड़ेगा। भाई पानी माफिया का क्या धंधा है, इसके बारे में थोड़ा सा भाई ये माफिया ही तो है। ये जो पानी चल रहा है, बोतल बिकती है, 50-50 रुपये की बोतल बिकती है। ये जो है ये धंधा ही तो है, माफिया ही तो है। आपको लग रहा है कि इसमें अमानतुल्लाह की मिली भगत है? नीयत नहीं है, मिली भगत ही है, नीयत नहीं है ना। पानी क्यों नहीं आ रहा? भाई जल बोर्ड किसका है? जल बोर्ड किसका है? दिल्ली सरकार का है ना। दिल्ली सरकार किसकी? आपकी है ना। तो आपकी नीयत कहाँ है फिर काम करने की? आपने 2016 में पाइपलाइन डलवाई, चलो मान लें 6 महीना लेट हो सकता है, 1 साल लेट हो सकता है, हैं? 2016 आज क्या है? 2024, 8 साल लेट। अच्छा चुनाव आ गए ना, अब तो आप पानी के लिए भी कह दोगी कि 2 महीने में पानी आ जाएगा। और मैं तो इस बात से घबराया हुआ हूँ कि ये कुछ ड्रामा करके गए हैं ना अभी 1 महीने में, यहाँ काम चलेगा, यहाँ रोड बनेगा।
मैं अल्लाह करे ये सब खैर से निपट जाएं और ओखला में सब कुछ ठीक रहे। अच्छा, ओखला में जो गलियों की खुदाई की गई है पाइपलाइन डालने के लिए, मैंने देखा कि पिछले 1 साल से वो सारी गलियां वैसी ही हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो उसमें कीचड़ भी भर जाता है, बच्चों के साथ हादसा भी हो जाता है, और जो वहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं आसपास, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो अमानतुल्लाह के ख़िलाफ़ काफ़ी वोकल होकर बात कर रहे हैं कि उनकी वजह से उनका धंधा चौपट हो गया है। आप लोगों से मिलते हैं, किस तरह की समस्या है, लोग आपसे क्या शेयर करते हैं? सबसे बड़ी समस्या है तो छोटा दुकानदार तो इन्होंने तबाह कर दिया, उस पर तो धंधा ही नहीं छोड़ा। अब शाहीन बाग खोद के डाल दिया इन्होंने, वो भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। पहले बटला हाउस खोद दिया था, वो भी ऐसे ही पड़ा। छोटे दुकानदारों की तरफ तो देख नहीं रहे यार। भाई डेली कमाना है, डेली खाना है, परिवार चलाना है, बच्चों की फीसें भी हैं, जो है फैमिली में और भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, बीमारी भी होती हैं, सारी बीमारी भी होती है, पैसा चाहिए उस सब चीज़ के लिए। और आपने रोड खोद दिए, रास्ता ही ब्लॉक कर दिए, रास्ते बंद कर दिए, तो छोटा दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी रोड पे आया। और सबसे बड़ी बात तो है कि कोई मुद्दों को उठाने वाला नहीं है यार, बोलने वाले, इसलिए समस्याओं को लोगों ने खुद ही उठाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव गए उसमें हमने देखा कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी पूरी तरह से नकार दिया है। आपको कोई उम्मीद लग रही है फिर भी? देखो, ये तो जनता का मत है किस तरफ जाए, पर कोशिश यही है कि भाई ओखला कि जो 10 साल का हिसाब है ना, जो बदहाली है, उसका जवाब ओखला की आवाम अब की बार इस चुनाव में ज़रूर देगी। इस विधायक को 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा और ओखला की आवाम इस जवाब के लिए तैयार है। हमारा रिजल्ट जो है दिल्ली का कुछ भी रहा सही, हमें ओखला की जो समस्याएं आपने नासूर बनाई हैं, समस्याओं को अंबार लगा दिया, ओखला को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, हमें तो उनका हिसाब लेना है। हर गली में, हर मोहल्ले में जाके हिसाब लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई क्या काम किया आपने, ये जो तबाह किया है 10 साल में, उसका जवाब कौन देगा। अच्छा, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं, तो आप ज़मीन पर गए होंगे, आपने पूरी हर जगह का सर्वे किया होगा, लोगों से बातचीत की होगी। ऐसी कितनी गलियां हैं या कितने मोहल्ले ऐसे जिन पे खुदाई हो रखी है और लोग परेशान हैं वहाँ पे? कुछ आपको अंदाज़ा है, कोई डेटा वगैरह? गिनती नहीं है उनकी, गिनती नहीं है। इन्होंने तो पूरा ही एक साथ खोद दिया यार। क्या प्लानिंग है ये आपकी? किस तरह की प्लानिंग की है भाई? आपको जब करना ही नहीं था, खोदना क्यों था? मतलब आपको दिखाना था कि मैं काम कर रहा हूँ। अरे भाई, ऐसे करते 2 ही गली खोद लेते, उनको बना के फिर अगली 2 खोद लेते। आपने तो पूरा ओखला ही खोद दिया यार, क्या है? अच्छा, मैंने ये देखा है कि शाहीन बाग की तरफ कूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या है, गंदगी की, बदबू की बहुत ज़्यादा समस्या है, और वहीं पर ही अमानतुल्लाह का ऑफिस भी है, वहाँ तक पे काम नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या लग रहा है आपको? क्या आप तो कह रहे हैं वैसे नियत की बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो इस चीज़ का जिम्मेदार बीजेपी को बता देते हैं कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही, इस वजह से ये समस्या अभी भी चल रही है। तो आपकी जब सरकार आ जाएगी या आज आपको टिकट मिल जाता है, विधायक अगर बन जाते हैं, तो आप किस तरह से काम करेंगे? वो कूड़े का, उन जो प्रॉब्लम्स है उनका क्या होगा? आपने कुछ सोच रखा होगा कि हम इस तरह से काम करेंगे? भाई, कूड़े के लिए एक्चुअली में क्या है, थोड़ा अलग से एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आबादी बड़ी है। कूड़े का अंबार, जगह जगह कूड़े का अंबार है, उसके लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा, कूड़े घर बनाने पड़ेंगे, उसमें आपको गाड़ियाँ लगानी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी एफर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का तो रहेगा ही रहेगा, अपनी तरफ से भी एफर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है, ये बहाना नहीं चलेगा बीजेपी काम नहीं करने दे रही, फलाना काम नहीं करने दे रहा, ये नहीं चलेगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है जनता के बीच जाके, लोगों के बीच जाके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकाला जाएगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि अमानत एक बड़ा नाम है ओखला का, तो अभी भी यही कहा जाता है कि उनको ही टिकट मिलेगा और जीत जो है शायद उनकी ही होगी। तो इस बारे में अभी क्योंकि आप बाहर निकल रहे होंगे, कुछ आपको अपने लिए या दूसरी किसी पार्टी के लिए कोई होप नज़र आ रही है? देखो, वो अमानत बड़ा नाम है, बड़ा नाम। कहा जाता है कि उनके टक्कर में अभी फिलहाल यहाँ पे ओखला में कोई नेता पैदा नहीं हुआ। ये आम आदमी का मुद्दा है, इस पर मैं कैसे बोल जाऊँगा? आम आदमी किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी, पर इंशाल्लाह 10 साल का हिसाब ओखला की आवाम ज़रूर लेगी और इसका जवाब वोटिंग के द्वारा ही दिया जाएगा। आप सेंटिमेंटल नहीं चलेगा कि आप जो है ये हो गया, आप बंद हो गए, पुलिस बीजेपी ने तंग कर रही है, ईडी तंग कर रही है। भाई, कुछ तो आपने भी किया है, घपलेबाजी है ना, वफ़ की ज़मीन में घपला है, तभी तो आप अरेस्ट हो, और इसका जवाब ओखला की आवाम लेगी। आपको बड़ा लीडर ओखला की आवाम ने बनाया है और आप जो है सोशल मीडिया पे जो है हवाबाजी करके पूरी कौम का ही पागल बना रहे हैं। पूरे ओखला का ही आपने तबाह कर दिया, पूरे ओखला को ही बर्बाद कर दिया।
तो इसका जवाब तो ओखला की आवाम अब की बार 2025 के चुनाव में ज़रूर देगी। हमारे चैनल को ओखला की आवाम सुनती है, देखती है, आपको भी इस वक्त सुन रही होगी, कुछ कहना चाहेंगे ओखला की आवाम से? मैं तो ओखला की आवाम से यही कहना चाहूँगा कि सबसे फेलियर विधायक जो ओखला में रहा है पिछले 10 साल में, वो अमानत रहा है। और ओखला की आवाम अब जागरूक है, अब टाइम आ गया है, कोई सेंटिमेंटल नहीं। आपको पिछले 10 साल का हिसाब इस ओखला विधायक से मांगना है और उसी के बिहाव पे ही आपको किसी को भी चुनना है, किसी भी पार्टी को चुनना है, उसी के बिहाव पे चुनना है, जो आपके बीच रहे, जिसकी नीयत हो काम करने की, उसी को आप लोग चुने। ये अब आपको जो है 10 साल का हिसाब इस विधायक से लेना ही पड़ेगा। जब आप इस तरह की बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी से जनता को हिसाब लेना चाहिए, तो आपको ये डर नहीं लगता कि आप पे बीजेपी की बी पार्टी होने का टैग न लगा दिया जाए? क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ओखला में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही गढ़ है। तो जब आप कांग्रेस को वोट देने की बात करेंगे या आप अपने लिए वोट की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है? एक्चुअली में हम बी पार्टी कभी नहीं हो सकते। आमने सामने की लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहे हैं। एक प्रोपगेंडा चलाया गया था जिसमें हमको बदनाम किया गया, और उसी के तहत जो है ओखला जैसी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की हार हुई। या कुछ कमियां हम में भी रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी। अब 10 साल से हम बाहर रहे हैं, तो मैं ओखला की आवाम से ही कहना चाहता हूं कि जो हम में कमियां रही हैं हम उसमें सुधार जरूर करेंगे। पर इस बार आप कांग्रेस पार्टी को मौका दें, राहुल गांधी को मजबूत करें। वही ऐसा शख्स है कि जो हर मुद्दे पे बेबाकी से बोल रहा है और जो है देश के मुद्दों पे बराबर अपनी बात रख रहा है। तो आपने सुना, हमारे साथ मोइन गरगजनी साहब मौजूद हैं और इन्होंने जो भी ओखला की समस्या बताई, उस पर जो निदान की प्रपोजल जो रखा है, इस पर आप सबकी क्या राय है? अगर आप ओखला से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ओखला में आपके घर के आसपास और आपकी क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर आपको लगता है कि काम होना चाहिए, और अब की बार विधानसभा के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को बनाकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं हूं रुबा अंसारी, आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।